और देखिए इसी के साथ इस मामले में अब पुलिस का एक्शन भी देखने को मिल रहा है। इस मामले में 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें पत्नी निकिता है, सास ससुर है और पत्नी के भाई का नाम है। तो 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अतुल के भाई विकास ने बेंगलुरु में ये एफआईआर दर्ज कराई है। बीएनएस की धारा 108(3)(5) के तहत केस दर्ज किया गया है 4 लोगों के खिलाफ, जिसमें जो एआई इंजीनियर है उसकी पत्नी, सास ससुर और पत्नी का भाई, इन चारों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज बेंगलुरु में कराई गई है। 9th of early morning committed a suicide. Regarding this issue, his brother has given a complaint in Martali police station, stating that there are multiple cases running on him in Uttar Pradesh. The family members of his wife and the relatives demanded money for settling these issues. So they harassed him. For that reason, he has committed suicide. He has given a statement. Based on that, we have registered a abatement for suicide under 108 of BNS in Martali PS. Investigation is ongoing. हमारा बेटा हमको कहता था कि पापा हम जाते हैं कोर्ट में तो हमारे पास हमको जो है सो पूरा जस्टिस नहीं मिलता है। हर आदमी हमको जो है सो कानून व्यवस्था के अंतर्गत कोई काम नहीं होता है, और ये नियम से चलने वाला, कानून से चलने वाला आदमी था, लेकिन ये कभी भी जो है तो वहाँ की कानून व्यवस्था को एकदम मानता था कि एकदम खत्म है। उनको वो कह रहा था, उनको कुछ नहीं, उनको तो 40 बार बेंगलोर, कम से कम 40 बार गया होगा बेंगलोर से बड़ा जौनपुर, और माने इतनी धारा उस पर एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देती थी। एकाएक हम लोग को खबर गई है कि वो अपना पूरा मेल वगैरह हमारे छोटे लड़के को रात में किया है 1:30 बजे 2 बजे, हमारे पास 3 बजे उसका फ़ोन आया है। उसके बाद हम लोग कैसे कैसे करके वहाँ से पटना आए हैं, एयरपोर्ट पटना से बेंगलोर पहुँचे 4 बजे शाम में। वो अपने वाइफ के ऊपर और उनके फैमिली के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं, सच है वो सारे? एकदम 100% सच है, 100% सच है। उसमें एक आध इल्ज़ाम छूट गया हो तो भले ही, लेकिन जितना इल्ज़ाम वो को याद होगा उतना लगाया हो तो एकदम सही है। मेरा बच्चा को टॉर्चर किया, हम लोग को वो भी टॉर्चर किया, पर मेरा बच्चा अपने ऊपर सब लेके अपना, मेरा बच्चा सब बर्दाश्त किया, हम लोग को भी नहीं सहने दिया, अपना कष्ट अपने झेलता रहा, अंदर ही अंदर घुट गया, एकदम बर्दाश्त से बाजुल कर दी। मेरा बच्चा एकदम अंदर से टूट गया था रे बाप रे बाप। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का मामला जौनपुर जिले में चल रहा था, और उसमें भरण पोषण का जो मुकदमा था, उसमें जो बच्चा व्योम था उसके लिए कोर्ट ने जो सबूत और जो दोनों पक्षों की तरफ से जो भी अपनी बात कही गई थी, उनको देखते हुए एक आदेश पारित किया था, और वह 40,000 रुपये प्रतिमाह बच्चे के लिए किया था। तो निश्चित रूप से अगर वह इनको ज़्यादा लग रहा था तो उसके लिए फोरम बना हुआ है कि अगर आप असंतुष्ट हैं तो उच्च न्यायालय में उसके लिए जा सकते थे। और इस मामले में हमारे जो जूनियर अवधेश तिवारी जी हैं, वह ज़्यादातर इस मामले को देखते रहे, तो उन्होंने बताया कि 40,000 रुपया जो प्रतिमाह किया गया था वह ज़्यादा लग रहा था उसको, और हालांकि अभी वह मेंटेनेंस का पैसा दिया भी नहीं गया था। और इसी बीच में ये हम लोगों को सुनाई पड़ा कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया है। ये बड़ा दुखद है, दुर्भाग्यशाली है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और निश्चित रूप से अगर किसी कोने से ये आदेश ज़्यादा लग रहा था तो उसकी अपील हो सकती थी। तो देखिए ये पूरा मामला, ये 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो है जो कि एआई इंजीनियर अतुल की तरफ से खुदकुशी से पहले ये जारी किया गया था। उसके कुछ अंश हमने आपको दिखाए भी, और साथ ही 24 पन्नों का सुसाइड नोट है जिसमें हर स्थिति को बयां किया गया है अतुल की तरफ से।
खुदकुशी से पहले ये पूरा जो है वीडियो और सुसाइड नोट लिखा गया अतुल की तरफ से। अब इस मामले में हालांकि एफआईआर दर्ज कर दी गई है। अतुल के भाई की तरफ से बेंगलुरु में ही एफआईआर दर्ज की गई है बीएनएस की धारा 108(3)(5) के तहत पत्नी निकिता और उसके परिजनों के खिलाफ, जिसमें सास ससुर है और निकिता के भाई भी शामिल है। तो चारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। अतुल के भाई जो कि एआई इंजीनियर के भाई हैं विकास, उनकी तरफ से बेंगलुरु में। तो लगातार अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन कई सवाल भी यहां पर खड़े होते नजर आ रहे हैं। तो बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष का ये मामला अब थमता दिख नहीं रहा है। जिस तरह से 1 घंटे 20 मिनट का ये वीडियो एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की तरफ से जारी किया गया, सुसाइड से पहले ये वीडियो बनाया गया था और 24 पन्नों का जो है सुसाइड लेटर भी लिखा, जिसमें पूरी कहानी उन्होंने बयां की है। केजे श्रीवास्तव मेरे सहयोगी यहां जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। केजे, ये मामला एक तरह से कई सवाल तो खड़े कर भी रहा है, बहुत इमोशनली भी अटैच कर रहा है कि कितनी दिक्कतों से जूझ रहे थे अतुल सुभाष, और वो तमाम उन्होंने वो परेशानी अपने इस वीडियो में 24 पन्नों के सुसाइड नोट में उन्होंने यहां बयां की है। किस तरह की हलचल, क्या कार्रवाई चल रही है? हालांकि पता चला है कि 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है इस मामले में। जी पूजा, देखिए आपने जैसा कि कहा कि किस तरह की मानसिक शारीरिक प्रताड़ना को वे लगातार सहन कर रहे थे। ये पूरी कहानी शुरू होती है अतुल और निकिता के शादी.com के जरिए मिलने की, दोनों के बीच में बातचीत हुई है और दोनों के परिवार वालों की सहमति से ये विवाह भी हुआ था। विवाह के बाद अतुल एक चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो वो बेंगलुरु में उसकी नौकरी लग गई। विवाह के बाद उसने अपनी पत्नी निकिता को कुछ वक्त के लिए अपने ससुराल यानी कि अपने माता पिता के पास छोड़ा। तो माता पिता के घर केवल 2 दिन ही निकिता रही और उनके बीच में खटपट शुरू हो गई। इसके बाद अतुल ने अपनी पत्नी के कहने पर निकिता को अपने साथ बेंगलोर लेके आ गया और यहीं से यह पूरा मामला लगातार बढ़ता गया। और आप जो बार बार एक बात बता रही हैं कि 24 पेज का सुसाइड नोट, उसमें से 4 पेज ऐसे हैं जिसमें कि अतुल ने खुद अपने हाथों से लिखा है, जबकि 20 पेज को उसने टाइप किया है और हर पेज के ऊपर लिखा हुआ है जस्टिस इज ड्यू, यानी कि इंसाफ अभी बाकी है। इसके लिखने के पीछे की वजह भी वो लगातार अपने तमाम इस सुसाइड नोट में लिखा हुआ है। वो जितने भी आरोप लगाते हुए निकिता और उनके परिजनों ने जौनपुर और दूसरे अलग अलग पुलिस थानों में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, एक एक आरोप का, एक एक मामले का अतुल ने अपने इस सुसाइड नोट में जवाब दिया है और साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की गई है कि उसकी सैलरी केवल उसकी सैलरी 40 लाख रुपए है सालाना। तो ऐसे में 10 लाख रुपए दहेज मांगने का उस पर आरोप जो लगाया गया है वह कितना जायज ठहराया जा सकता है, कितना सही कहा जा सकता है। उसके अलावा उसने यह भी बात बोला कि उसे केवल साल में 24 छुट्टियां मिलती है, लेकिन वह 40 से ज्यादा पेशी अटेंड करने के लिए खुद बेंगलोर से उत्तर प्रदेश यानी कि जौनपुर की अदालत तक जा गया है। तो इससे उसके कामकाज पर भी किस तरह लगातार असर पड़ रहा था। उसके भाई को, उसके माता पिता को बिहार में जो रहते हैं वहां से जौनपुर तक करीब 120 पेशियों के लिए बुलाया गया। 120 पेशी के लिए यदि कोई वृद्ध माता पिता अदालत और अपने गांव के बीच में चक्कर लगाते रहे तो अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं है कि अतुल की मानसिक परेशानियां किस कदर होगी। मारपीट का संगीन आरोप लगाया गया, शराब पीने का उस पर आरोप लगाया, लेकिन अतुल ने कहा कि वह कभी शराब को छुआ तक उसने नहीं है। इस तरह की तमाम बातें उसने हकीकत और जितने भी सबूत हैं उसके जरिए अपने सुसाइड नोट में बताने की पूरी कोशिश की है। यहां तक कि उसने न्यायपालिका में जहां पर कि पूरा मामला चल रहा है उस पर भी, वहां के जज पर भी आरोप लगाया कि ये कुछ पैसे की वहां पर बात आई थी और उसे इंसाफ नहीं मिल रहा था। जबरदस्ती कहा गया कि 40 लाख रुपए की बजाय 80 लाख रुपए, जो आपने बात कर रहे थे अभी आपने बाइट सुनाई थी, 40 लाख रुपए की बात थी, लेकिन हर महीने 80,000 रुपए देने का उस पर प्रेशर बनाया जा रहा था निकिता और उसके बेटे के मेंटेनेंस के लिए। वह अपने बेटे के मेंटेनेंस के लिए 40 लाख देने
को 40,000 रुपए हर महीने देने को तैयार हो गया, लेकिन 80,000 रुपए उसे मेंटेनेंस मांगा जा रहा था। तो उसने सुसाइड नोट के आखिर में एक लाइन जरूर लिखी है और उस लाइन को बोल्ड करके और लिखा है कि हमेशा के लिए अब निकिता के लिए ये एटीएम बंद हो गया। यानी कि वो यह कहना चाह रहा था अतुल कि उसे एटीएम की तरह से निकिता यूज कर रही थी, इस पूरे कोर्ट कचहरी के मामले में घसीटते हुए बार बार उससे पैसे मांग रही थी, जब चाहे आभूषणों की डिमांड कर देती थी, जब चाहे अपने परिवार के लोगों के लिए किसी न किसी भरण पोषण के लिए पैसे की मांग करती थी और नहीं देने पर एक और नया मामला लगा देती थी। इस तरह के तमाम संगीन जो आरोप अतुल के खिलाफ लगे थे उनका अपने सुसाइड नोट में उसने एक एक करके हर धारा के हिसाब से, हर आरोप के हिसाब से जवाब भी देने की कोशिश की है और उससे जुड़े तमाम पहलुओं को भी उसने सामने रखा है सबूतों के साथ कि उससे दहेज जो 498 दहेज प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न या शारीरिक उत्पीड़न, इस तरह के मामले आते हैं जो महिलाओं को एक तरह से कहा जाए तो कानूनी रूप से एक सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन हर स्तर पर परेशानियों से यहाँ पर अतुल सुभाष जूझ रहा था। केजे आप लगातार